साथियों, आज करनाल की जो मंडी अनाज मंडी है उसमें सुबह सुबह बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए। जैसा कि आपको पता है कि जो हरियाणा में टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक किसान शहीद हो गया था। बहुत सारे किसान घायल हुए थे, जिसमें एक एसडीएम ने सर फोड़ने का आदेश दिया था। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। उसके विरोध में आज ये यहाँ पे सभा रखी गई थी, रैली थी, और उसके बाद से कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान सभी किसान नेताओं ने किया था। सबसे पहले लोग सुबह यहाँ मंडी में इकट्ठे हुए, या आप भीड़ देख सकते हैं। सुबह से लोगों का आना शुरू हुआ इस मंडी के अंदर, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और किसान एकजुट होते गए। और जैसे ही यहाँ पे नेता आए जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ से मैसेज मिला है इनको कि बातचीत के लिए बुलाया है। एक 10-11 लोगों की टीम बनाई गई और वो टीम जो है सरकार से बात करने के लिए गई। जब तक पूरे किसान यहाँ इंतज़ार करते रहे कि वो नेता आके बताएं कि क्या उन्होंने बात की है। दिन भर गर्मा गर्म माहौल रहा। यहाँ से वहाँ से किसान बड़े गुस्से में थे। यहाँ पे बड़ी संख्या में जमावड़ा हो रहा था, कई हज़ार किसान इकट्ठे हो गए थे, जो आपको इस वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद से साथियों किसानों में काफ़ी अफरा तफरी रही, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। उसके बाद साथियों बड़ी संख्या में गाड़ियाँ भी थी यहाँ थी। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक छत से मैंने वीडियो लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गाड़ी, किसान, पूरा जो मंडी है वो फुल था। अब संख्या मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, और इस वीडियो में जो मंडी के उस तरफ लोग खड़े हैं वो दिख नहीं रहे हैं। जिस तरीके से इस तरफ का ग्राउंड भरा हुआ है, उसी तरीके से मंडी का जो साइड है उसके उस तरफ भी ऐसा ही ग्राउंड भरा हुआ है। कई हज़ार लोग थे इस समय तक जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। तो किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, और सबका ये था कि या तो सरकार मांगे माने, नहीं तो हम जो कलेक्ट्रेट है, मिनी कलेक्ट्रेट है, उसका घेराव करेंगे, वहाँ पड़ाव डालेंगे। काफ़ी इंतज़ार किया किसानों ने। बीच में घटना और घटी के बीच में एक बड़ा इंसिडेंट बच गया, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी सारे लोग आए, और किसान इतने गुस्से में थे कि उनका घेराव कर दिए और उनको एक आराम से एक दुकान में अंदर किया तुरंत नेताओं ने, और उनको पीछे से बाहर निकाला। किसान इतना गुस्से में था आज कि किसी भी तरीके से कोई भी दिखता था प्रशासन का तो एकदम से लोग चिल्ला-चोट करने लगते थे। तो ये भी एक बड़ी घटना है जो बच गई, नहीं तो मंडी के अंदर ही यदि ये मारपीट या कुछ बदतमीजी अधिकारियों के साथ हो जाती तो यहाँ एक बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ सकती थी। मगर जो किसानों के नेता थे, कुछ लोगों ने बड़ा समझदारी से काम किया, और उनको समझ में आ गया था कि प्रशासन इसीलिए आया है ताकि किसी भी तरीके की हरकत हो और यहाँ पे फिर पुलिस को, प्रशासन को लाठीचार्ज करने का मौका मिले। मगर बड़ी समझदारी से उनको अलग किया, किसानों को अलग किया। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और उसके बाद से वो मामला एक टल गया। फिर किसान वेट कर रहे थे कि कैसे भी करके जो नेता वहाँ बातचीत करने गए हैं वो आएँ, आकर के जानकारी दें कि सरकार ने हमारी बात मानी या नहीं मानी। उसके बाद से बड़े इंतज़ार के बाद जो है किसान नेता आए, और वहाँ ये हुआ कि अब चर्चा होके आ गई है, वो आपको बताएंगे क्या है। सब लोग बड़े वेट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, सारे लोग जोश में थे। और उसके बाद से फिर एक बार चर्चा हुई, बीच में लगा कि एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतागण हैं वो बैठेंगे, वो बात करेंगे, बात करने के बाद से फिर आके बताएंगे। तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कैसे ही तुरंत आए यहाँ पर और ये जानकारी दें नेता के क्या फैसला हुआ। सरकार ने उनकी बात को नहीं माना कि नहीं माना। इसके बाद साथियों इनका जो वीडियो है वो मेरे पास डिटेल्स में है, मैं आपको बाद में डालूंगा। अभी मैं केवल आपको सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से घटनाक्रम घटा। यहाँ ये यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया था कि अब जो है सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, और उसके बाद से अब अपन को उसका कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। सब लोगों को रैली के रूप में चलना है, और सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना है, और सबको कलेक्ट्रेट की तरफ जाना है। ये नारे जो लग रहे थे, ये नारे बड़े जोश से लगे। यहाँ पे लोगों को बहुत गुस्सा था, और गुस्से में लोग आए। आने के बाद से यहाँ से चर्चा जो आगे बढ़ने का था वो शुरू हुआ।
और यहाँ पर डिस्कशन भी हो रहा था, बीच बीच में नारे हैं, कुछ नारे जो इसमें दिख रहे हैं कि डिस्कशन के बीच में भी नारे लगे थे, डिस्कशन के पहले भी नारे लग रहे थे। नारे निरंतर लगते रहे, पूरे टाइम नारे बंद नहीं हुए। इसके बाद साथियों ये यहाँ से जो जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद सब लोग बहुत गुस्से में हो गए। वो किसान एकदम रैली के लिए आगे चल दिए, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने बाहर से शूट लिया, यहाँ पुलिस भी खड़ी है। इतने गुस्से में थे लोग, और जिसका हद हिसाब नहीं। और बहुत सारे लोग झंडे डंडे जो जिसको मिल रहा था उसको लेकर के आगे बढ़े। साथियों आज का जो माहौल था वो बहुत ही दिन भर चिंताजनक था। वो डर लग रहा था कि कब क्या हो जाए पता नहीं, कब ये पब्लिक अनकंट्रोल हो जाएगी, कब यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है। मगर इस गहमा गहमी के बीच में किसानों को, ये जो लोग थे, यूथ थे, इन्होंने पेशेंस रखा। और बहुत कम उम्मीद थी कि पेशेंस रखेंगे, मगर लीडरशिप के लोग आगे थे। उसके साथ में जो किसान हैं उनको भी बार बार ये समझाया गया था कि आपको कुछ भी हो जाए हमको हिंसा नहीं करनी, कुछ भी हो जाए हमको हिंसा नहीं करनी। मगर आज साथियों जो किसान था वो पिटने के मूड में नहीं था, ये बिल्कुल गुस्सा था। यूथ के जितने यूथ थे आप देखेंगे, बुजुर्ग भी, उसके अलावा हर कोई कुछ ना कुछ हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे जो भी जिसको मिला, कुछ ने पेड़ों की डालियाँ तोड़ी, किसी ने एक लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ था वहाँ से ढेर उठा लिया। ये मैंने एक जगह खड़े होकर के रैली का वीडियो बनाया, और ये वीडियो जो है बहुत छोटा है। मैंने आगे बहुत रैली निकल चुकी है, और पीछे भी मैंने बहुत रैली को छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता। बहुत कई हज़ार लोग थे यहाँ पे, पुल के ऊपर सारे न्यूज़ चैनल वाले थे जो यहाँ से वीडियो बना रहे थे, और नीचे से रैली निकल रही थी। ये जो आज तक का चैनल है, इसको लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद का भी नारे लगा रहे थे। एक साथी बड़ा उछल उछल के लगा रहा था, नीचे सब लोग नारे लगा रहे थे। और बड़ी संख्या में यहाँ से ये रैली कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और यहाँ से साथियों बड़े गुस्से में लोग निकले। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो गुस्सा लोगों का था वो प्रशासन के ऊपर बहुत था। जिस तरीके से वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, जो लाठीचार्ज का गुस्सा लोगों के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। और ऐसा दिख रहा था लोग आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। बहुत लोगों से हमने पूछने की कोशिश की, लोग किसान कह रहे थे इन्होंने साहब बहुत अत्याचार कर दिया, मतलब हद हो गई, सारी हदें पार हो गई। और ये सरकार, ये खट्टर, और बहुत ही गुस्से में थे सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर। और किसान ये बार बार कह रहे थे कि चाहे जो हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है उस रवैये के खिलाफ हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये सब गुस्से को पुलिस प्रशासन ने देखा और भांपा। भले ही सरकार ने बात नहीं मानी, जो चर्चा हुई उनके साथ में, वो बाद में आपको उसका वीडियो सुनाऊंगा। राजेवाल जी ने वहाँ पूरा भाषण दिया था कि क्या क्या हमारा चर्चा हुआ, सहमति नहीं बनी। मगर उसके बाद भी जब वहाँ से रैली में लोग निकलने के समय में लोगों के दिमाग में जो गुस्सा था, गुस्सा के बाद ये था कि नहीं अब तो कुछ ना कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, आर पार की करनी है। तो इस गुस्से के साथ में सारे लोग निकले साथियों वहाँ से। और बड़ी संख्या में यूथ थे, बड़ी संख्या में बुजुर्ग थे, और सारे लोग गुस्से में थे, जो मैंने आपको बताया। दूसरा साथियों एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आज का जो माहौल, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, दिन भर डर लगा रहा, दिन भर। क्योंकि हमारा भी अनुभव ये बोलता है कि इस तरीके की जो रैलियां हैं, जहां बड़ी संख्या में यूथ हों और उनके हाथ में डंडे हों या कुछ भी लकड़ी लेके चल रहे हों, तो कहीं ना कहीं से आंदोलनों में तोड़ा फोड़ी हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। पुलिस प्रशासन भी कोई ना कोई हरकत कर देती है। मगर आज पुलिस प्रशासन ने भांप लिया था, आईजी डीआईजी आए थे, तब उनको घेरा गया था। तब उनको ये समझ में आ गया था कि आज वो इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उनने अगर छेड़ दिया तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसान भी जिस तरीके से झंडे और डंडे और सब लकड़ियां तोड़ तोड़ के हाथ में पकड़ रहे थे, उससे बिल्कुल साफ ये लग रहा था, प्रशासन को भी समझ में आ गया था कि यदि हमने लाठी चार्ज भी किया तो बहुत ज़्यादा उसका विरोध होगा। विरोध वैसे नहीं होगा कि लोग पिटेंगे, लोग जो है हाथ उठा देंगे पुलिस के ऊपर, और बहुत बुरी हालत हो जाएगी पुलिस की भी, और बहुत बड़ा हिंसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये जो सिचुएशन को भांप करके पुलिस ने भी पीछे हटा। पुलिस जहाँ भी खड़ा मिला, पुलिस ने हरकतें तो बहुत सारी की, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मगर पुलिस जहाँ भी खड़ा दिखा, पुलिस वाले एक साइड में चुपचाप खड़े रहे।
किसी ने रैली के बीच में किसी भी तरीके की हरकत नहीं की। दूसरा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान जो थे खूब गुस्से में थे, सब कुछ था, मगर किसान भी अनुशासित रहे। रास्ते में जहाँ भी जो भी, जैसे पहला बैरिकेड तोड़ा इस रैली के पहले गेट पे था, उसको जैसे तोड़ के आगे निकले तो वहाँ भी किसी भी तरीके की किसी ने हिंसा नहीं की। बैरिकेड तोड़ा, निकलने की जगह बनाई, सब लोग नारे लगाते हुए गुस्से में निकले। और आगे भी जितने भी बैरिकेड्स मिले, जहाँ जहाँ से भी बैरिकेड्स हटाए पुलिस ने जो लगा के रखे थे, मगर किसी भी बैरिकेड्स पे किसी भी तरीके की हिंसा किसी भी किसान ने नहीं की। तब की बहुत डर लग रहा था, हमें भी डर लग रहा था, हम लोग तो इनके साथ में चल रहे थे कि कहीं ना कहीं से जरा सा चिंगारी लगी कि ये तुरंत बड़ी हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा पूरा आंदोलन, और ये आंदोलन का सत्यानाश हो जाएगा। मगर साथियों, हरियाणा के जो जनता है, यूथ है, उनको धन्यवाद, उनको थैंक्स। पूरा दिन भर डर लगा रहा, मगर शाम तक के सारे लोग अनुशासित रहे, किसी भी तरीके का आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ा हिंसा बच गया साथियों, बहुत बड़ा हिंसा। यदि ये हिंसा होती ना तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि दोनों तरफ से किसान का गुस्सा तो देखने लायक था। कोई भी सुने, महिलाएं बहुत गुस्से में थीं, कोई भी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। तो साथियों, ये सरकार का भी जो रुख है, प्रशासन का और सरकार का जो अड़ियल तरीके का रुख है, उससे बहुत लोग नाराज हैं। मैं कल आपको बहुत सारे वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने अलग अलग इंटरव्यूज किए हैं। आपसे अपील है मेरी कि इस वीडियो के बाद डिटेल्स में जो वीडियो डालूं उनको भी ज़रूर सुनें, क्योंकि उसके अंदर किसानों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला है इंटरव्यूज़ के अंदर। और यहाँ तक बहुत सारे किसानों ने बोला कि बीजेपी का और जेजेपी का, आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा में और पंजाब में ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बीजेपी जेजेपी, चाहे कोई सा भी इलेक्शन होगा, पंचायत चुनाव हो और भी चुनाव हो, विधानसभा के होंगे, लोकसभा के होंगे, लंबे समय तक किसान इस पार्टियों को वोट नहीं करेगा। इस तरीके का बात बहुत सारे किसानों ने कही कि कुछ भी स्थिति हो जाए, चाहे जो स्थिति बनेगी, हम लोग किसी भी हालत में बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे किसानों ने बोला। तो ये लंबा जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, आरएसएस के रूप में, विचारधारा के रूप में हुआ। जो बीजेपी आरएसएस ये सारी सीटें जीत रही थी हरियाणा में, आज पूरी तरीके से चाहे जितना झुटलाते रहें, खट्टर कुछ बोलते रहें, मोदी कुछ बोलते रहें, इनके मंत्री कुछ भी बोलते रहें, मगर सच्चाई ये है कि अब नीचे का ज़मीन है बीजेपी का ख़त्म हो गया हरियाणा के अंदर। बीजेपी का और जेजेपी का, दो पार्टियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा राजनीतिक रूप में, ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया। कई हजार किसान एक कॉल पे निकल आए। उसके बाद जब किसानों के ऊपर बहुत बड़ा दमन पुलिस ने किया, इतने लोग, जिसमें एक किसान शहीद हो गया, बहुत सारे किसानों को फ्रैक्चर हुआ, बहुत सारे किसानों के सर फूटे, बहुत सारे किसानों को जेलों में डाला गया। इतने तरीके का अत्याचार, दमन पुलिस ने किया। उसके बाद इस कार्यक्रम में मंडी में इतने हजारों की संख्या में तादाद में किसान इकट्ठे हो जाना, इसका मतलब है कि इस प्रशासन ने जो दमन करके दबाने का इनका जो टारगेट था, इनका टारगेट है था कैसे भी दमन करेंगे। दमन करने के बाद से ये आंदोलन दब जाएगा, टोलों पे धीरे धीरे करके खाली कराएंगे। बीजेपी की जो समझ थी, उनका जिनने भी सोचा हो, या सरकार की जो भी समझ थी, ये उल्टी पड़ गई। बीजेपी के लिए भी, खट्टर साहब के लिए भी, और जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके ऊपर। दुष्यंत भी हमेशा ये बात की है कि ये किसान नहीं है, किसानों के उल्टे किसान है। इस हिंसा को भी सही ठहराने की कोशिश की, किसानों को गलत ठहराने की कोशिश की। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसके कारण से किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है हरियाणा में, तो ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ जागरूक लोग हैं। यहाँ का नौजवान भी बड़ी संख्या में पढ़ा लिखा है, जागरूक है, और थोड़ा सा संसाधन भी है इनके पास। तो ये कोई ऐसे लोग नहीं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। ये अच्छी फैमिली से लोग हैं, इनको सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ये जो कुछ भी किया सरकार ने, उससे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके दिमाग में था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये जो रैली का दृश्य है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रैली
इतनी लंबी थी। अब इसमें अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि कितने लोग होंगे। हमने तो लगाया कि कई हज़ार लोग थे। वो इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसमें पीछे भी छोड़ा है, आगे भी छोड़ा है, पीछे बहुत सारे वाहन छोड़े हैं, बहुत सारी और रैली छोड़ी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, कुछ कट भी किया है। फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो आपको कुछ तो दिखा दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि करनाल की जो रैली हुई है उसमें कितने लोग थे, वहाँ सभा हुई है कितने लोग थे। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें दिखाने वाला नहीं है। और आपसे मेरी बड़ी विनम्र अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के लोगों को करनाल में जो आंदोलन हुआ किसानों का, इसको दिखाने में सहयोग करें। क्योंकि आप सब लोग यदि शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो ये ग्रुप्स में शेयर करें तो ये पूरे देश की जनता इस वीडियो को देख पाएगी और इस करनाल में जो किसान आंदोलन हुआ उसको देख पाएगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते थे किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला है, गोदी मीडिया खास तौर से बहुत टाइम तक उन्होंने इस तरीके की खबरें दिखाई। मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई, जहाँ कई लाख लोग किसान इकट्ठे हुए, जो हरियाणा में तो रेगुलर आंदोलन चल रहे थे, हरियाणा में तो हालत ये कर दी कि सरकार का कोई मंत्री किसी गांव में नहीं आ सकता, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। अब इससे बुरी दुर्दशा क्या हो सकती है। इसके बाद इस सरकार को और इस केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी का जो अहम है, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि जब किसान इतने गुस्से में हैं, जब आप अपनी, जहां आपकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है उस प्रदेश के अंदर, तो इससे बुरी दुर्दशा और क्या हो सकती है और क्या होगी और आगे। तो इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आई। फिर भी इन्होंने, खट्टर ने उस दिन जबरन एक कार्यक्रम किया, वहाँ करनाल में लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए, और ये उस दिन की लाठीचार्ज की घटना सरकार द्वारा प्रायोजित घटना थी। ये सारे किसानों का कहना है, वहाँ पे किसान नेताओं का कहना है कि खट्टर साहब ने उनका टारगेट बना के कि इस हिंसा से जब वो किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने टारगेट बनाया कि हिंसा करके हम जो है इस आंदोलन को विफल कर देंगे। तो इनका जो आखिरी हथियार था हिंसा करके इस आंदोलन को दबाना, उसमें सरकार को पीछे लौटना पड़ा। और उस दिन करनाल की घटना में जिस तरीके से एसडीएम के जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद की हरकत देखो इस सरकार की। उसने उस एसडीएम को प्रमोट करके चंडीगढ़ में उसका ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र खाली इसलिए नहीं किया कि उसने यहाँ हिंसा की, उसको प्रमोट करके उसका पद बढ़ा दिया और उसको इनाम दिया कि तुमने सही किया। किसान इतने गुस्से में है, वीडियो उसका वायरल हो गया, उसके बाद आप उसको प्रमोट करके इनाम दे रहे हो, ये सरकार का जले में नमक छिड़कने के बराबर हो गया। और वही गुस्सा किसानों का था कि आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, आपको उसके ऊपर एफआईआर करनी थी, आपको उसको जेल में डालना था, आपको उसको बर्खास्त करना था। आपने कुछ नहीं किया, उसको प्रमोट करके और उसको चंडीगढ़ में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तो बात उल्टी हो गई। और साथ में ये था कि किसानों का मांग ये था कि जो शहीद परिवार है उसको कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो घायल किसान हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसी के साथ में जो शहीद हो गया साथी उसके परिजन को नौकरी दी जाए। ये जो कुछ ऐसी मांगें थी, और तो उसमें सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने तो ये कह दिया यहाँ तक कि ये तो गलत किया ही नहीं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने तो कार्रवाई की है। मतलब जिला प्रशासन ने उस दिन जो लाठी चार्ज किया उसको सरकार ने सही ठहराया, और इसी बेस पे उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, ये तो हम उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और उसके ऊपर तब की किसान नेताओं ने कहा, वीडियो में राजेवाल जी का वीडियो में सब सुनाऊंगा आपको, उन्होंने कहा कि इस तरीके का आदेश जो वीडियो वायरल हुआ है, ये क्या विधान या संविधान के आधार पर इस तरीके का कोई अधिकारी ऑर्डर दे सकता है। तो उन्होंने बताया किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा जब ये इस तरीके हरकत इस अधिकारी ने की तो इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको सस्पेंड करो, इसको लाइन अटैच करो, इसके ऊपर मुकदमा कायम करो 302 का। इसी के गलत इंस्ट्रक्शन के कारण से लाठीचार्ज हुआ, किसानों के ऊपर सर फोड़े गए और एक किसान की डेथ हो गई उसमें। तो इस तरीके से जो सारा चर्चा था, गुस्सा था, वो जो है किसानों के दिमाग में था।
ये रैली काफ़ी बड़ा है, मैंने थोड़ा सा बड़ा वीडियो करके दिखाया है आपको, ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि इसके अंदर कितने लोग हैं। और ये घटनाक्रम मैं आपको पूरा वीडियो में आखिरी तक दिखाऊंगा जो पूरा दिन का था। बाकी अलग अलग से जो वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, वो मैं आपको अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा साथियों। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरा देश का जनता, देश का किसान आंदोलन, इस करनाल का जो आंदोलन हुआ उसकी वास्तविकता को देख सके, वास्तविकता को समझ सके। अब इस रैली का वीडियो में यही एंड करता हूं, क्योंकि रैली काफ़ी लंबी, इसके बाद भी मैंने बहुत बड़ा छोड़ा है। आगे ये दूसरा नाका था, देखो पुलिस की हरकत देखो, यहाँ पुलिस खड़े हैं चुपचाप, वो आड़ा एक ट्रक लगा दिया ताकि रैली यहाँ रोकें। फिर भी किसानों ने न ट्रक को छेड़ा, न ट्रक में कोई मतलब तोड़ा फोड़ी की, बाजू से जगह बनाई। वो बाजू से जगह बना करके देखो बगल से यहाँ से सारे ट्रैक्टर भी निकाले, सारी गाड़ियाँ भी निकाली, और कुछ गाड़ियाँ बगल से रोड पे चढ़ाई, यहाँ से निकाला रैली को, मगर किसी ने इस ट्रक को नुकसान नहीं पहुँचाया। प्रशासन की हरकत है, प्रशासन ने पूरी हरकतें हर जगह की हैं, ताकि किसान यदि ज़रा सा भी उग्र हो जाए और इनको लठ चलाने का मौका मिल जाए। मगर किसानों को धन्यवाद उसने कि पेशेंस रख के जितने भी नाके लगाए थे, जितने भी इन्होंने बीच बीच में लगाए थे, उसको किसानों ने तोड़ा नहीं, उसको वहाँ पे किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की, गाड़ियों में भी किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की। तब की हाथों में देखो ये डंडे हैं, सबके सबके हाथों में डंडे थे, बड़ी संख्या में जो लोग थे उनके हाथों में डंडे थे आज। मगर किसान ने फिर भी पेशेंस रख करके इस रैली को सफल बनाने की, सबका लक्ष्य था कि कलेक्ट्रेट जाएंगे और कलेक्ट्रेट में जाकर के हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। ये पहला नाका मैंने दिखाया, इसके आगे और रैली बड़ी, रैली काफ़ी लंबी थी साथियों, लगभग मेरा अंदाज़ा है लगभग 4 किलोमीटर दूर था। ये दूसरा नाका है जहाँ पुल के नीचे नाका लगा था, यहाँ रोकने की कोशिश की, यहाँ बसें लगा दी, ट्रक लगा दिए, ऊपर देखो पुल के ऊपर सारे लोग खड़े हैं, इस पुल के नीचे चारों तरफ से ब्लॉकेज कर दिया ताकि किसान यहाँ से आगे बढ़ ना पाएँ। इस ब्लॉकेज को भी किसानों ने तोड़ा, किसानों ने यहाँ से निकले, और यहाँ पे किसान की जो लीडरशिप थी उन्होंने भी यहाँ रुक के, एक बार कुछ लोगों ने प्लान किया कि यहीं रुकते हैं, यहीं गिरफ्तारी दे देंगे, मगर यहाँ किसान नहीं रुके। नेताओं की ये कोशिश थी कि यहाँ रोक करके गिरफ्तारी दें, मगर यहाँ किसान नहीं रुके। देखो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल को भी किसानों ने किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाया, और ये गाड़ियाँ जो लगी हुई थी गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुँचाया, और बाजू से निकलने की जगह बनाई। इस बस के ड्राइवर को उन्होंने कहा आगे पीछे करो, हरियाणा रोडवेज की बस थी, उसके पीछे मैं आपको दिखाऊंगा ट्रक भी लगे हुए हैं। और देखो ये ऊपर छत से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और नीचे सारे लोग जा रहे हैं। फिर आगे निकल के लोगों ने रास्ता बनाया, और ये बस के बाजू से आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है। पुलिस देखो कितनी बड़ी संख्या में डिप्लॉय की हुई है, हर नाके पे बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉय थी कि यहाँ जरा सी भी किसान हिंसा करें और ये तुरंत उनको ऊपर लाठी चार्ज करें। इस तरीके का प्रशासन का तैयारी था, मगर हर नाके पे किसानों ने पेशेंस रखा, किसी भी तरीके की हरकत नहीं की, निकलने का जगह बनाया, वाहनों के साथ बिल्कुल एक तोड़ फोड़ नहीं की किसी ने। इतने सारे लोगों के हाथ में डंडे हैं, मगर किसी ने जरा सा भी किसी भी एक वाहन में कहीं कुछ जरा सा भी छुआ नहीं किसी ने। और ये देखो ये इतने सारे बैरिकेड्स हैं जो बीच बीच में ट्रक लगाए हुए हैं। आगे आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ा ट्रक आड़ा लगा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की लोगों ने, फिर भी यहाँ पे नहीं माने किसान, आगे बढ़े। तो यहाँ से जो लीडरशिप के लोग थे वो भी आगे बढ़े, क्योंकि लीडरशिप जब किसान आगे बढ़ गई, जनता आगे बढ़ गई, तो लीडरशिप के लोग कैसे रुक सकते हैं। लीडरशिप के लोग आगे बढ़े और उसके साथ में किसान भी फिर उसके साथ में आगे बढ़े। ये वो ट्रक है जो मैं दिखाने की तुमको बता रहा था बार बार, ये आखिरी में था, इसको भी निकलने का जगह बनाया, बाद में यहाँ बाजू से निकले, मगर बाद में इसको भी हटा दिया था किसानों ने, और यहाँ से ट्रैक्टर निकलने का जगह भी बना लिया था। अब आगे जब ये रैली बढ़ी इस नाके के आगे, तो आगे बहुत सारे लोग थे जो आगे बढ़ना चाहते थे, मगर लीडरशिप में बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं ये गलत। देखो ये वाला ट्रक है, ये ट्रक बहुत ही, एक ट्रक नहीं है, इसमें बाजू में भी और लगा के रखा। फिर एक देखो यहाँ देखो बाजू में देखो बसें भी है, ट्रक भी है, काफ़ी तगड़ा नाका था। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस ने डिप्लॉय की हुई थी ताकि यहाँ किसान किसी भी तरीके की हरकत करें
पुलिस को मौका मिले और पुलिस जो है तुरंत लाठीचार्ज करे, इन पर कार्रवाई करे। मगर बहुत ही पेशेंस रख कर के किसानों ने, यूथ नौजवान जो बच्चे थे, उन्होंने इस नाके को से बाहर निकले, जगह बनाई, रास्ता बनाया और इस नाके से भी किसान आगे निकले। मगर साथियों, किसान नेता थे जो, उनका तो सांसें फूला हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। किसान नेता, मगर धन्यवाद इनको, संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडरशिप के लोग थे, जिसमें खासतौर से टिकैत जी थे, राजेवाल जी थे, और साथ में इंद्रजीत जी थे, हरियाणा के जो AIKS के नेता हैं। ये सभी लोग आगे चल रहे थे और इन्होंने जनता को छोड़ा नहीं, जनता के साथ आगे चल रहे थे। थोड़े आगे चल कर के जो योगेंद्र यादव जी हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, गुस्से में हो गए। मैं उनके थोड़ा कुछ वीडियो हैं, वो रास्ते में एक जगह रुक गए तो उन्होंने बहुत सारी माइक से लोगों को चिल्ला रहे, क्या कर रहे हो, किस तरीके से ये देखो, योगेंद्र यादव जी हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे लोगों को बहुत सारी बातें बोली कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, हमने ये तय नहीं किया था, इस तरीके से डंडे लेके जा रहे हो। आप सुन लो थोड़ा सा। मैं उस व्यक्तियों के साथ कतई नहीं हूँ। बलबीर सिंह राजेवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हमने हाथ उठा के कसम खाई थी कि हम शांति से सब कुछ करेंगे। हमने कसम उठाई थी कि हम चुपचाप से जहां पे हमें रोका जाएगा वहां रुकेंगे। और यहाँ पर योगेंद्र जी ने बहुत रोकने की कोशिश की, लोगों को समझाया। मतलब इनका ये जो विरोध था ये सकारात्मक था, यहाँ लोगों को समझ में भी आया कि नहीं यार, ये सही कह रहे हैं, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। बार बार कहते हैं हिंसा होगी। सुनिए आप। फैसला हुआ था कि कोई ट्रक ट्रॉली नहीं आएगी, फैसला हुआ था कि हम पैदल चलेंगे। मेरे साथियों, ये आप आंदोलन का काम नहीं कर रहे हो, आंदोलन को बिगाड़ने का काम है। आप करना चाहते हो, आप मालिक हो, लेकिन फिर नेतागिरी आप करो। ये नेतागिरी संयुक्त किसान मोर्चा से मत करवाओ ऐसे आंदोलन। यहाँ पे लाए क्यों है? पैदल नहीं चल सकते सारे नौजवान है, काले बाल वाले। अगर ये काम करने हैं तो भाई नेतागिरी आप कर लो। हमने फैसला किया था पैदल चलने का, फैसला हुआ था पैदल चलने का। अगर इसके बाद क्या हुआ, ये ज़मीन में बैठ गए। यहाँ बैठने वालों को बोला बैठो, यहीं बैठेंगे, आगे नहीं जाना है, इस तरीके से रोका। मगर यहाँ पे जनता नहीं मानी, इन्होंने बहुत कोशिश की, लोग इनके ऊपर नाराज़ हो गए, जनता भी नाराज़ हो गई। जनता बोलने लगी नहीं, आप यहाँ नहीं रुकोगे, हमें कलेक्ट्रेट जाना है, कलेक्ट्रेट की कॉल थी, कलेक्ट्रेट में जाना है, यहाँ क्यों बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे। काफ़ी यहाँ किचकिच हुई और फाइनली अंत में जो योगेंद्र यादव जी की जिद थी कि यहीं बैठना है, वो लोग नहीं माने और लोग आगे बढ़े। उसके बाद से फिर योगेंद्र यादव जी भी यहाँ समझाते रहे। बाद में फिर जो है योगेंद्र यादव जी भी इनके साथ आगे गए और सारे लोग फिर देखो ये है, ये सब यहाँ कह रहे कि इनको बैठे रहने दो, चलो यहाँ से सब लोग आगे बढ़ो। उसके बाद इनको छोड़ करके लोग जो है आगे बढ़ने लगे। योगेंद्र यादव जी ने हाथ जोड़े कि नहीं ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो है फिर योगेंद्र यादव जी भी इनके साथ चल दिए। अभी सीधा में अगला एक और नाका है जिसमें देखो ये इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, ये पूरे इस तरफ के रास्ता ब्लॉक करके रखे हैं, इधर करे रखे हैं, एक आगे का रास्ता ब्लॉक करके रखा है ताकि कोई कहीं जा ना पाए, सीधे किसान जो है आगे बढ़ें। ये मगर यहाँ अच्छा ये किया कि जो रास्ता था उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया, जो जिस तरफ जाना था वो रास्ता खोल के रखा था। मगर जो ये वाला रास्ता था कि यहाँ से लोग ना चले जाएं, इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा था। और देखें आप किस तरीके से ट्रक लगाए हुए, ये प्रशासन की तैयारी समझ लीजिए या प्रशासन की करतूत समझ लीजिए, किस तरीके से उन्होंने किया ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। दोनों तरफ देखो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ये दोनों तरफ के रोड पूरा भरा हुआ था, कई किलोमीटर तक ये लंबी ऐसी लाइन भरी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके अब ये उसके आगे का नाका है, जिस नाका पर ये बहुत बड़ा ट्रक टेढ़ा लगा हुआ था, इसमें गिट्टी भरी हुई थी। 3 ट्रैक्टर लगा के इसको ट्रक को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे कि रास्ता क्लियर हो जाए। और ये इनका लगभग ये पास में आ गए, कलेक्ट्रेट के पुल के पास का ये वीडियो है। और इसको बहुत कोशिश की, ये तीनों ट्रैक्टर को लगाए यहाँ पे कि कैसे भी करके रास्ता निकल जाए। और यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पैदल जा रहे थे। पैदल जाने वालों का तो रास्ता, पैदल वाले लोग कलेक्ट्रेट तरफ बढ़ गए थे। जो पैदल आगे ग्रुप था, नेता जो थे सारे लोग, वो सारे जनता जो आगे पैदल चल रही थी उनको लेकर के वो सीधे आगे चले गए।
और आगे जाकर के उन्होंने सीधा कलेक्ट्रेट के वहाँ तक गए। वहाँ भी बीच बीच में जो ब्लॉकेज थे, मगर पैदल जाने का रास्ता था। आगे तक का मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से ट्रक और ट्रैक्टर बीच में लगे हुए हैं। तो जो ट्रक लगे हुए थे उनके बीच बीच से निकल के रास्ते से ये सारे लोग आगे गए और आगे धीरे धीरे जाके कलेक्ट्रेट तक पहुँचे और जो कलेक्ट्रेट का मेन गेट है उसके पास जाके बैठे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से किसानों के अंदर बड़ा जोश था, गुस्सा था, इस ट्रक को रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने, जितने भी खट्टर सरकार ने, जब पंजाब से किसान आए थे तब रोकने की कोशिश की, तब किसानों ने इनके सारे हथकंडे को फेल किया। और यहाँ पर भी सारे किसान इस मूड में साफ साफ दिख रहे थे कि कैसे भी करके हम इस पूरे रास्ते को क्लियर करेंगे और सारे किसान जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वहाँ तक जाएंगे। तो उसी कोशिश में सारे लोग लगे हुए थे, जिसके लिए सारे लोग यहाँ से निकले। ये आखिरी नाका था, जिस नाके को हम ये दिखा रहे हैं आपको, जिसमें 3 ट्रैक्टर लगा करके इसको खींचा। और उसके बाद से यहाँ से फिर सारे लोग आगे बढ़े। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ तक आते आते लोग काफ़ी गुस्से में थे और सबका टारगेट ये था कि कैसे भी करके सेक्रेटेरिएट पे जाना ही है। कोई चाहे जो कहे, सेक्रेटेरिएट पे जाना ही है और सबका जिद था वहाँ जाने का। तो ये जो है अंतिम जगह है। यहाँ देखो, 3 ट्रैक्टर्स को इकट्ठा स्टार्ट करके इस ट्रक को हटाने की कोशिश की किसानों ने और तीनों को स्टार्ट किया। फाइनली उस समय तक, जब तक मैं खड़ा रहा, आप इसको देख सकते हैं, उस समय तक तो ये शायद नहीं सीधा हो पाया था, मगर ये उसके बाद मैं हटा हो तो पता नहीं, मगर ये उस समय तक तो ये ट्रक नहीं हटा था। मगर सारे किसान ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके इस ट्रक को हटाना है और रास्ता बनाना है ताकि सारे जो किसान हैं वो कलेक्ट्रेट तक जा सकें, जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो भी वहां तक पहुंच सकें। तो यहां तक सारे किसानों ने कोशिश की और ये दिखा रहा हूं मैं आपको, 3 ट्रैक्टर स्टार्ट करके इसको, ट्रक को खींचने की कोशिश की साथियों। अब जब तक हम वहां तक पहुंचे, अब तक शाम हो गई थी। कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए किसान। और ये कलेक्ट्रेट के जो बाहर एक गुरुद्वारा है उसके पास का ये वीडियो है। यहाँ भी बहुत सारे ट्रक लगा के रखे हैं, देख लीजिए। अब ये इसके पीछे कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा इसके पीछे है। तो ये इस रोड पर भी बहुत जगह ब्लॉकेज करके रखा था प्रशासन ने कि किसान किसी भी हालत में कलेक्ट्रेट तक ना जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस का भी डिप्लॉय करके रखा था ताकि किसी भी हालत में किसानों को रोका जा सके। मगर साथियों, यहाँ आते आते समय तक जो किसानों का मूड था, प्रशासन का मूड था, वो बहुत ही वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और प्रशासन ने लगभग ये समझ लिया था कि अब किसी भी हालत में किसानों को छेड़ना, किसानों को रोकना या किसानों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करना शायद ठीक नहीं होगा। तो पुलिस खड़ी रही चुपचाप, मगर किसान जो जाते रहे, निकलते रहे, उनको किसी भी तरीके का रोकने का कोशिश नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये मेन रोड है, जो जहाँ पे कलेक्ट्रेट का जो रोड है उसका मेन रोड है। यहाँ सारे किसान इस रोड पे बैठ गए। अब ये बिल्कुल मुख्य गेट का वीडियो है जहाँ हम पहुँच गए, कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सारे जो लीडरशिप के लोग हैं जो आगे थे वो आके यहाँ सड़क पर बैठ गए, जिसमें देखो ये टिकैत जी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो ये सारे लीडरशिप के लोग यहाँ के बैठ गए। और यहाँ अच्छा ये हुआ कि ये सब आगे आने के बाद से यहाँ किसी भी तरीके की हिंसा नहीं हुई। और यहाँ पे जो किसान थे उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना है, हम यहीं बैठेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव करने का हमारा कॉल था, हम कलेक्ट्रेट के सामने आ गए, अब यहाँ बैठ गए, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक सरकार हमारा बात सुनेगा नहीं। यहाँ सारे लोगों ने बहुत नारेबाजी की, बीच में लाइट चला गया, तब बहुत सारा लोग फिर गुस्सा हुए, मगर इसके बाद भी सारे लोग यहाँ बैठे और सबने तय किया कि अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये आखिरी पड़ाव था, जिस पड़ाव में किसान आंदोलनों का जो आज कॉल था कि हमको सचिवालय को घेरना है, वहाँ तक सचिवालय के गेट तक पहुँच गए। पुलिस ने बहुत सारा रोकने का कोशिश किया, प्रशासन ने भी बहुत सारा दम लगाया कैसे भी करके किसानों को रोके, मगर पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। किसानों की ताकत, किसानों की एकता, किसानों का जो संख्या था, किसानों का जो आज गुस्सा था, उस सब को देखते हुए प्रशासन को पीछे हटना पड़ा।
सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार ने किसी भी तरीके की कार्रवाई किसानों पर नहीं की, उससे बचे, उससे पीछे हटे और ये सारे किसानों के नेता कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज का जो दिन भर का प्रक्रिया था वो मैंने आपको बताया और ये शाम का सीन है, आखिरी शाम को कलेक्ट्रेट का, जहां सारे नेता लोग बैठे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में नारेबाजी हो रही है। और यहाँ देखें बड़ी संख्या में पुलिस है गेट पर, ये बिल्कुल गेट पर बैठे हुए हैं, जो मिनी कलेक्ट्रेट का गेट है उस पर बैठे हुए हैं और इसके अंदर ऑफिस है, गेट पे पुलिस है, मगर पुलिस का भी किसी भी तरीके का हरकत नहीं है। ये आंदोलन बच गया आज। अगर जरा सा भी कहीं पर गलती होता, किसी भी तरीके का हिंसा होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, बहुत बड़ा हिंसा हो जाता, मगर इस किसान नेताओं ने और किसानों ने भी समझदारी दिखाई कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की। जिस तरीके से किसान नेताओं ने हर सभा में ये कहा था कि हमको हिंसा नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए हमको हिंसा नहीं करनी है, अगर हमने हिंसा की तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा, ये शायद किसानों के दिमाग में था, यूथ के दिमाग में था, जिसको ध्यान में रख कर के किसानों ने पेशेंस रखा। इतने सारे नाके पड़े, सब तरीके की परिस्थितियों को आगे निकल करके पहुंच करके कलेक्ट्रेट के गेट पे पहुंच गए और उसके बाद से कलेक्ट्रेट पे घेराव किया। ये सारे लीडरशिप के लोग बैठे हुए हैं, ये हम अंत में हैं, आखिरी में। इसके बाद से ये देखो सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लीडरशिप के लोग, सारे किसान संगठनों के जो प्रमुख नेता हैं वो सारे यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, रोड पर, और ये यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। तो ये साथियों दिन भर का घटनाक्रम है, बाकी डिटेल्स में हम अलग अलग वीडियो में